डी एफ कर दिए थे ये। संगत माध्यकों का अनुपात, ये भी 6 नंबर भी हो गया था। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज में, ये नहीं बताए थे, 6 तक बता चुके थे, 6 तक बता दिए थे ना। 7 नंबर देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है तुमको, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, तो तुमको पता होना चाहिए शब्द वाला जब भी समस्या रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे पढ़ेंगे उसी प्रकार से उसका आकृति बनाते चलते जाएंगे। तो एक वर्ग बोला है या फिर किसी एक वर्ग के बारे में बात किया है, तो वर्ग क्या होता है, जिनका सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग। और ये आकृति कैसा होता है, चतुर्भुज आकृति होता है। कैसा आकृति होगा, चतुर्भुज आकृति होगा, ठीक है। तो एक वर्ग किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ओके, अब देखो यहां पर, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोला गया है, तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिनका सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो क्या बोला गया है, समबाहु किसी वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो वर्ग का भुजा पर बनाया गया है, कहां पर बनाया गया है, वर्ग का भुजा पर। तो वर्ग का भुजा हम लोग कोई भी ले लो किसी भी साइड से, यही मान लेते हैं। तो ये और ये और ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना, समबाहु त्रिभुज होगा तो। ओके, आगे फिर क्या बताया गया है तुमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। उसी विकर्ण पर बनाए गए समबाहु, उसी विकर्ण पर बनाए गए क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का। अब देखो, इसी विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्या बोला है, आधा होगा, मतलब वर्ग का, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है तुमको, इसको बोल देते हैं ए बी सी डी ई। ए बी सी डी वर्ग है, ए बी सी डी क्या है, वर्ग। जब वर्ग है तो ए बी बराबर क्या होगा, बी सी, बी सी बराबर होगा सी डी, सी डी बराबर क्या होगा, ए डी होगा, होगा ना। और इनका सभी कोण कितना होगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये गुण होता है ना, वर्ग का क्या है, ये गुण है। उनके बाद सी डी ई क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज, सी डी ई समबाहु त्रिभुज है। यदि सी डी ई समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, सभी भुजा इसका बराबर होगा, सी डी बराबर डी ई बराबर डी ई बराबर क्या होगा, सी ई हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण सी डी ई बराबर कोण सी सी ई डी बराबर कोण सी डी ई, सब कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये पता है, मालूम है ना सबको, ठीक है। आगे चलो, ये हो गया। अब सिद्ध करने के लिए क्या बोला है तुमको, विकर्ण पर जो त्रिभुज बना है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी विकर्ण पर एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के
क्षेत्रफल का आधा है। अब देखो, तो यहां पर जो है एक त्रिभुज बनेगा ना, विकर्ण पर त्रिभुज बनाया गया है। किस पर त्रिभुज बनाया गया है? विकर्ण पर त्रिभुज बनाया गया है। तो अब देखो, विकर्ण जो है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होगा? भुजा से बड़ा होगा ना। यदि मान लो कि एक भुजा वर्ग का ए माने, और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी क्या होगा, ए होगा, तो ये कितना होगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a होगा। होगा या नहीं होगा? कैसे? ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है ना, या विकर्ण स्क्वायर होता है। तो ये विकर्ण ही है ना, क्योंकि तुमको अभी गुण में लिखाए हैं, क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। वर्ग का प्रत्येक कोण जो है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का सामने वाला विकर्ण, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो गया तुम्हारा विकर्ण, तो बराबर विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण का जो घात है वो हटेगा, तो वो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। √2 और ए स्क्वायर था तो ए बाहर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब नहीं है तो अब यहां पर चलो देखो, सिद्ध करने के लिए क्या बोला है कि एरिया ऑफ त्रिभुज CDE जो है, कौन, ये क्या होगा, 2 गुना होगा किसका, सॉरी, एरिया ऑफ CDE 2 गुना नहीं होगा, एरिया कौन, BDF जो है 2 गुना होगा किसका, एरिया CDE का, CDE का। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब नहीं है तो आधार क्या बोला है, यदि सेम मान लेते हैं, चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर विकर्ण का है तो उत्पत्ति लिखो, उत्पत्ति, उत्पत्ति में त्रिभुज BDF और त्रिभुज CDE में, त्रिभुज BDF और त्रिभुज CDE में। अब देखो ये दोनों में प्रत्येक कोण कितना होगा, मालूम करेंगे कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोला है। कौन सा त्रिभुज बोला है, इंक लेना उधर से, इंक और मार्कर लेना दूसरा, समबाहु बोला है ना, तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री होगा तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, कौन, DC, या फिर इधर से हटो यार, कोई भी लो, कोण DBF बराबर होगा कोण किसका, बी लिए, तो कोण DCE का। क्यों, तो बोलना है प्रत्येक कितना, तो देखो 60 डिग्री बोले है ना, समबाहु त्रिभुज बोला है तो 60 डिग्री होगा, होगा ना। तो 60 डिग्री, फिर से कोई एक ले लो, कोण BDF बराबर कौन सा हो जाएगा, कोण CDE, कोण CDE। क्यों, तो क्या बोलेगा, प्रत्येक 60 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है? तो इसलिए त्रिभुज कौन सा, यदि हम लोग नहीं भी लिखते तो वैसे भी ये क्या था, समरूप ही था। त्रिभुज BDF समरूप है त्रिभुज किसका, CDE का, किससे, AA से। इसमें कोई दिक्कत है किसी को?
नहीं है ना, कैसे इंक रखता है कि गिरते रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया है तुमको, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज BDF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE क्या होगा। अभी तुमको ये प्रेमे से बताए थे कि जब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं तो वो क्या होता है, भुजाओं का, संगत भुजाओं का वर्ग होता है। संगत भुजाओं का क्या होता है, वर्ग होता है। तो संगत भुजा यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इसका आधार क्या हो गया, BD, क्या हो गया, तो BD का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर होगा ना, किसका हो जाएगा, CD का स्क्वायर। तो क्या हो गया, BD कितना है हमारा, √2a बट्टे इसका स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDF बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE लिख सकते हैं, होगा, वही होगा ना, होगा या नहीं होगा, होगा। तो अब इसको सिंपलीफाई करो, तो सिंपलीफाई करने के लिए आता होगा √2a पर घात कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, √2a गुना √2a बट्टे क्या हो जाएगा, a गुना a, तो ये a और ये a और ये कैंसल हो जाएगा। तो √2 गुना √2 तो कितना हो गया, 2 बट्टे नीचे क्या बच गया, 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अरे ये बार बार लिखना पड़ता है, एरिया ऑफ BDF बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDF एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ठीक है। दोनों ओर भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, करते हैं ना हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, 1 से गुना ये होगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क पड़ने वाला है, एरिया ऑफ BDF ही रह जाएगा, बराबर 2 से गुना कौन हो जाएगा ये, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। इसमें बताओ कोई दिक्कत है, दिक्कत है, यही चीज बोल करने के लिए बोला था, तो प्रूव्ड हो गया। तुम इसको हिंदी में भी लिख सकता है कि सत्यापित हो गया, ठीक है। क्या, हाँ, किसके बदले, BD बट्टे CD स्क्वायर, ये क्या हो गया, इस त्रिभुज का BDF का भुजा हुआ ना CD, BD हुआ, और त्रिभुज कौन सा, CDE का भुजा कौन हो गया, CD हो गया। तो CD का है, A माने थे, A लिए, और BD क्या हो गया था, 2A हो गया था ना विकर्ण का, हुआ था या नहीं हुआ था। तो इसमें बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है, चलो लिखो इसको।